स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की पहली वीडियो में आपको समीकरण युग्मों का हल चारों मेथड से समझाया गया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमें इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की आयु जाएगी x-7। अगर आफताब की आयु इस समय x वर्ष है तो 7 साल पहले 7 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो हमें x में से 7 को माइनस करना पड़ेगा और उसकी आयु जो है x-7 हो जाएगी। उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व y-7 रही होगी। आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर हम आफताब की उम्र लिखेंगे जो उसकी 7 वर्ष पूर्व उम्र थी, तो वो थी x-7 और उसकी पुत्री की आयु थी y-7, तो x-7 बराबर 7y-49 और x-7y-7 प्लस 49 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण आ जाती है x-7y प्लस 42 बराबर 0। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है, जो सेकंड शर्त है, जो सेकंड कंडीशन है कि 3 वर्ष के बाद आफताब की जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब से जो है इस समय आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसमें हमें तो x में हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी और 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की जो आयु है वो y प्लस 3 हो जाएगी। तो जो सेकेंड कंडीशन में दी हुई है कि 3 वर्ष के बाद आफताब की जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम आफताब की आयु रखेंगे, जो उसकी आयु 3 वर्ष के बाद होगी वो रखी जाएगी x प्लस 3 बराबर 3 ब्रैकेट में y प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 या x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाती है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हमें समीकरण 1 और 2 का ग्राफ बनाना है, जिसका ग्राफिक निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 42 बराबर 7y या x प्लस 42 अपॉन 7 बराबर y बराबर x प्लस 42 अपॉन 7 का ग्राफ हमें बनाना है। तो इसमें हम x की वैल्यू अपनी इच्छा से लेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू -7 लेते हैं, फिर x की वैल्यू 0 लेते हैं और उसके बाद x की वैल्यू 7। x की वैल्यू हम इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम x बराबर -7 लेते हैं और x बराबर -7 को हम y इजगस टू x प्लस 42 अपॉन 7 में रखेंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 5 मिलती है। अब x बराबर 0 को हम y बराबर x प्लस 42 अपॉन 7 में रखेंगे, तो y बराबर 0 प्लस 42 अपॉन 7 बराबर 42 अपॉन 7 का मान 6 होता है। यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाती है। अब हम x बराबर 7 रखेंगे, तो y बराबर 7 प्लस 42 अपॉन 7, ये हो गया 49 अपॉन 7 और ये बराबर 7। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 7 मिल जाती है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 लेंगे। तो समीकरण 2 से x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और y की वैल्यू यहाँ से y बराबर x माइनस 6 अपॉन 3 आती है।
y बराबर x माइनस 6/3। सबसे पहले हम x की वैल्यू 6 लेते हैं और y बराबर x माइनस 6/3 में x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 6/3 बराबर 0/3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 0 मिलती है। अब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं जिससे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर x माइनस 6/3 में x बराबर 3 रखने पर हमें y बराबर 3 माइनस 6/3 बराबर -3/3 बराबर -1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू -1 मिलती है। अब हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर x माइनस 6/3 में x की वैल्यू 0 रखते हैं जिससे हमें y की वैल्यू मिलती है 0 माइनस 6/3। हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 0 तो ये हो गया y बराबर 0 माइनस 6/3 बराबर -6/3 और बराबर -2। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू -2 मिलती है। x माइनस 2y प्लस 42 बराबर 0 का ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये हमारे पास x माइनस 2y प्लस 42 बराबर 0 का ग्राफ आता है। इसके बाद हम दूसरी समीकरण का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यह है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का ग्राफ है। इस प्रश्न में हमें रेखा युग्मों का ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की एक गेंद खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और एक गेंद की कीमत y। बल्ले की कीमत हमने x मान ली है और गेंद की कीमत हमने y मान ली है। तो प्रथम शर्त हमें दी हुई है कि 3 बल्ले की कीमत प्लस 6 गेंद की कीमत बराबर 3,900 रुपये। तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x और 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। तो 3x प्लस 6y बराबर 3,900। समीकरण नंबर 1। जो हमें प्रश्न में द्वितीय शर्त दी हुई है उसके अनुसार एक बल्ले की कीमत प्लस 3 गेंद की कीमत बराबर 1,300 रुपये। तो एक बल्ले की कीमत x रुपये हो जाती है प्लस 3 गेंद की कीमत 3y। तो x प्लस 3y बराबर 1,300। इस प्रकार हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाती है। अब हमें इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण करना है। 3x प्लस 6y बराबर 3,900। तो यहाँ से हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और y बराबर 3,900 माइनस 3x/6। हम x की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू सबसे पहले हम 100 लेंगे। तो x बराबर 100 पर y की वैल्यू 600 आती है और x बराबर 300 रखने पर y की वैल्यू हमें 500 मिलती है और x बराबर हमने 500 रखा तो हमें y की वैल्यू 400 मिलती है। समीकरण 2 से हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और y की वैल्यू मिलती है यहाँ से y बराबर 1300 माइनस x/3। सबसे पहले हम x बराबर 100 रखेंगे। x बराबर 100 रखने पर हमें y बराबर 400 मिलता है और इस समीकरण में x बराबर 400 रखने पर हमें y की वैल्यू 300 मिलती है और हमने इस समीकरण में x बराबर 700 रखा तो हमें y की वैल्यू 200 मिलती है। अब हम दोनों समीकरणों का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0 का ग्राफ हमें मिल जाता है और x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0 का ग्राफ हमें ये मिल जाता है। इस प्रकार से ये समीकरणों का ग्राफीय निरूपण है। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और फिर हमने 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये मान लिया। प्रथम शर्त के अनुसार 2 kg सेब का मूल्य प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगी
2x प्लस वाई बराबर 160। द्वितीय शर्त के अनुसार 4 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपये। तो यहाँ पर समीकरण बनती है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब हमें इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण करना है। समीकरण 1 से y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहाँ पर हमने x का मान 0 लिया, तो x बराबर 0 रखने पर हमें y की वैल्यू 160 मिलती है। और हमने इस समीकरण में x बराबर 50 रखा, तो 50 रखने पर हमने y का मान कैलकुलेट किया, तो हमें y का मान 60 मिला। और इसी प्रकार से हमने x का मान 75 रखा और कैलकुलेट किया, तो y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 से y बराबर 300 माइनस 4x बटे 2। तो हमने इस समीकरण में x का मान 0 रखा, तो y का मान हमें मिला यहाँ से 150 और x बराबर 50 रखा और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमें y का मान 50 मिला। और फिर हमने x का मान 100 रखा, तो y का मान हमें माइनस 50 मिला। दोनों समीकरणों से हमने जो टेबल बनाई, हमने उसमें x के मान रखे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें y के मान मिले। तो हमने दोनों समीकरणों का ग्राफ प्लॉट किया और हमें इस प्रकार से ये ग्राफ मिल जाता है। मैथ्स की आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को क्लिक करें। थैंक यू।